अगर आप बचपन के दिनों को याद करेंगे तो दादी या नानी से आपने भूतों की कहानियाँ तो ज़रूर सुनी होगी। वहीं बच्चे इन कहानियों पर विश्वास करते हुए भी नज़र आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भूत होते हैं। यहाँ तक कि फिल्मों और सीरियल्स में भी भूत का जिक्र देखने को मिल ही जाता है। ऐसे में विश्वास थोड़ा और बढ़ जाता है। लेकिन ये विश्वास पूर्ण तौर पर सबको नहीं होता, क्योंकि इस बात को लेकर हमेशा ही दो राय नज़र आती है, क्या भूत होते हैं या फिर नहीं। सुशांत की आत्मा की लाइव गवाही है। भूतों का स्कूल, क्या भूत प्रेत सचमुच होते हैं? कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां आज भी लोग जाने से बचते हैं। कहा जाता है कि राजस्थानगढ़ पर भूतों का साया रहता है। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। दुनिया के हर धर्म, संस्कृति, स्थान और कहानियों में भूत प्रेतों को अलग अलग ढंग से वर्णित किया गया है। भूतों को लेकर अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा के अस्तित्व पर बहस की जाती है। कई लोगों का मानना है कि उन्होंने मरे हुए लोगों को भी देखा। कई लोग मरे लोगों यानी भूतों के द्वारा डराए जाने, शारीरिक नुकसान पहुंचाने और अन्य बहुत सारी गतिविधियों को अंजाम दिए जाने का दावा करते हैं। कई लोग यहाँ तक दावा करते हैं कि उन्होंने किसी मरे हुए इंसान को देखा और उसने बात भी की, जबकि वो नहीं जानते थे कि वो इंसान वास्तव में मर चुका था। हालांकि एक बार पता चलने पर वो भूत दोबारा नहीं मिला। हम सब जन्म लेते हैं, उसके बाद हमारा जीवन कैसा होता है, हम जीवन जीते समय पूरे अनुभव का लुत्फ़ उठाते हैं। मगर हम सबके मन में एक सवाल तो ज़रूर आता है कि जब हमारी मृत्यु होगी तो क्या होगा। क्या मृत्यु के बाद कोई दूसरा दुनिया होगा या फिर हम भूत बन जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि इसको लेकर धर्म की क्या मान्यता है और इस पर विज्ञान का क्या कहना है। धर्म की माने तो वास्तव में भूत प्रेत होते हैं या नहीं। इस विषय पर जानने से पहले यह जान लीजिए कि आत्माएं कितने प्रकार की होती हैं। शास्त्रों में यह विदित है कि 3 प्रकार की आत्माएं होती हैं। एक जीव आत्मा, दूसरा प्रेत आत्मा और अंतिम सूक्ष्म आत्मा। जो हमारे शरीर में वास करती है वह जीवात्मा कहलाता है। लेकिन जब जीवात्मा में वासना या कामनाएं निवास करती हैं तो उसे प्रेत आत्मा कहते हैं। और जब यह आत्माएं सूक्ष्मतम शरीर में वास करती हैं तो उसे सूक्ष्म आत्मा कहा जाता है। प्रश्न यह बनता है कि आखिर कौन बनते हैं भूत। शास्त्रों में इसका भी वर्णन मिलता है कि जो मनुष्य अपने जीवन में भूख, प्यास, रोग, क्रोध, वासना आदि की इच्छाओं के साथ मृत्यु को पाता है उसे मृत्यु लोक में भूत बनकर भटकना पड़ता है। इसके साथ ऐसा भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु समय से पूर्व हुई हो, अर्थात दुर्घटना में, हत्या के कारण या आत्महत्या के द्वारा, तो उसकी आत्मा भी इस लोक में भटकती रहती है। इसके साथ जिन आत्माओं का श्राद्ध, कर्म, तर्पण आदि नहीं किया जाता है उनकी आत्मा भी मृत्यु लोक में अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए भटकती रहती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जिन पितरों का श्राद्ध या तर्पण स्वजन द्वारा नहीं किया जाता है वह आत्मा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बुरी आत्मा का आवेश धारण कर परिवार के लोगों को या अन्य लोगों को परेशान करते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में श्राद्ध एवं तर्पण को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पितृपक्ष में या अमावस्या तिथि के दिन श्राद्ध अथवा तर्पण आदि कर्म का विशेष महत्व होता है। इसके साथ धर्माचार्य यह भी बताते हैं कि जिन लोगों को जानबूझकर तड़पाया या सताया जाता है वह भी मृत्यु के बाद बुरी आत्मा के रूप में व्यक्ति को या फिर उसके परिवारजनों को परेशान करते हैं। आखिर आत्माएं रात को ही क्यों दिखाई देती हैं? यह बहुत ही आम प्रश्न है, लेकिन समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। आम धारणा है कि आत्माएं दिन में होने वाले शोर और घरेलू सामान के चलने से होने वाले शोर की वजह से डरती हैं।
माना जाता है कि रात के समय रोशनी कम होती है, जिसके कारण भूत प्रेत ज़्यादा शक्ति दिखा पाते हैं और ज़्यादा चीज़ों पर अपना नियंत्रण कर पाते हैं। यही कारण है कि रात के समय या एकांत में भूतों की मौजूदगी की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। आखिर किन लोगों पर पड़ता है बुरी आत्माओं का साया? गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति पवित्रता का पालन नहीं करता है या ईश्वर की उपासना नहीं करता है, हमेशा पाप कर्म करता है, उस पर भूत या बुरी आत्मा का साया आसानी से पड़ सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यह आत्माएं कमज़ोर शरीर को तलाशती हैं और ऐसे लोग मानसिक व शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं और हमेशा डरे डरे रहते हैं। इसके साथ यह भी बताया गया है कि जो लोग निशाचर प्रवृत्ति के होते हैं उन पर भूतों का साया आसानी से पड़ जाता है। अब सवाल यह आता है कि आखिर इस पर विज्ञान की क्या मान्यताएं हैं? वैज्ञानिक आधार पर भूतों पर रिसर्च करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें कई तरह की अजीबोगरीब और अप्रत्याशित घटनाएं घटती रहती हैं। इसमें किसी मृत का दिखना, परछाई का बनना, दरवाज़ों का खुद खुलना आदि शामिल है। साल 2016 में समाजशास्त्री डेनिस और मिशेल वास्कुल ने भूतों पर घोस्टली एनकाउंटर्स द हंटिंग ऑफ एवरीडे लाइफ नाम की एक किताब लिखी थी, जिसमें कई लोगों के द्वारा भूतों पर किए गए अनुभव पर कहानियाँ थी। वही इस किताब के जरिए सामने आया कि लोग इस बात को लेकर पुख्ता नहीं थे कि उन्होंने सच में भूत ही देखा है। भूत पर विश्वास करना दुनिया में सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी में से एक है। विज्ञान की माने तो जब भूतों को लेकर सोचा जाता है तो पहली बात ये सामने आती है कि क्या ये वस्तु है या नहीं, क्या वो किसी दरवाजे को खोल या बंद कर सकते हैं, क्या भूत किसी चीज़ को फेंक सकते हैं आदि। भूतों से जुड़ी इन चीज़ों को लेकर कई तरह की विवाद हैं। ऐसे में विज्ञान में भूतों के होने का स्पष्ट जवाब नज़र नहीं आता। भूत होते हैं या नहीं, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।